जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग सुनाया गया है संगत जी, भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में अपना कोटि-कोटि नमन करती हूँ और गुरुपा के चरणों में अपना ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा मेरे सत्संग को स्वीकार कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा, बहुत टाइम के बाद मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे आपके कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे थे कि की गल है पुत्तर, तैਨੂੰ 'ਚ बहुत ईगो आ गई है, तू हुण सत्संग नहीं शेयर करदी है। गुरुपा मैं रोज़ सोचती थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ आपके साथ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अड़चनें आ जाती थी जो कि मुझे रोक देती थी। इसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इतना एक्टिव बना दो, इतना ज़्यादा कि मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ, घर का काम अच्छे से करूँ और पूरी एक्टिव रहूँ, क्योंकि मेरे में बहुत आलस आ गई है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा प्लीज़ मेरे आलस को निकाल दो। पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी ऐसी है जो कि मुझे ऐसा लगता है जो घेरे रहती है मेरे को। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है संगत जी, पूरा का पूरा दिन। ना उठने का मन करता है, ना ही कुछ खाने-पीने का मन करता है, ना ही कोई घरवालों के लिए कुछ बनाने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरा ना किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। पता नहीं अजीब सा ही नेचर हो गया है संगत जी। पहले मैं खूब सत्संग सुनती थी, मंदिर भी जाती थी संगत जी, मेरा जल चढ़ाने का रूटीन मतलब था ही रोज़ का। सोमवार को तो जाना ही जाना होता था, लेकिन संगत जी मैं रोज़ कोशिश करती थी कि मैं मंदिर में जाऊँ और जल चढ़ा के आऊँ। लेकिन पता नहीं संगत जी अब ऐसा क्या हो गया है मेरे साथ, मतलब मैं नहाती भी शाम को हूँ, मेरे से ना उठा जाता है बेड से, ना मेरा खाने का मन करे, ना किसी से बात करने का मन करे। और संगत जी मैं रात को इतनी एक्टिव हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे क्या हो गया है। और मन करता है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, मैं सारे काम ख़त्म कर दूँ, खाना भी बनाऊँ अच्छा-अच्छा सबके लिए। लेकिन संगत जी, तब सबके सोने का टाइम हो जाता है और वो सो भी चुके होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी लाइफ़ में ऑपोज़िट हो गई हूँ, मतलब दुनिया की जो शुरुआत होती है वो दिन की होती है और मेरी शुरुआत ना रात को हो रही है। पता नहीं गुरुपा ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके कारण मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझसे परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रही हूँ और इस कारण ना हम दोनों में झगड़े भी होने शुरू हो गए हैं। और मैं जानती हूँ गुरुपा ये बिल्कुल सही मतलब अगर मेरे को डाँटते हैं, मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये मैं खुद जानती हूँ, मेरे ऊपर खुद का कंट्रोल ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे पुश करती है कि नहीं तू बैठी रह। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डाउन रहने लग गई थी ना, इतनी ज़्यादा, मैं ऐसे सोचती थी, मैं खड़ी होती थी फिर मैं बैठ जाती थी कि नहीं मैंने काम नहीं करना, मैं बैठ जाती हूँ। फ़ोन चलाते रहना, फ़ोन चलाते-चलाते पूरा दिन निकल जाता था संगत जी, पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया पूरा का पूरा दिन। पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी संगत जी। फिर गुरुपा का सत्संग सुना और उसमें ये आया कि मेरा जल प्रसाद ले, मंत्र जाप कर पहले और उसके बाद मेरा जल प्रसाद पीना शुरू कर। संगत जी, मैंने अब जल प्रसाद पीना शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने आप को पुश करती हूँ थोड़ा बहुत कि नहीं अगर उठना है तो मतलब उठना है, काम करना है तो मतलब करना है। संगत जी कुछ तो है, कोई नेगेटिविटी है और वो गुरुपा ही जानते हैं कि कौन-सी नेगेटिविटी और गुरुपा ही दूर करेंगे। गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं, संगत जी पहले भी आते थे और अब भी कि तेरे घर में ये सब कुछ है, ऐसा पड़ा है, वैसा पड़ा है। गुरुपा मुझे कोई परवाह नहीं है क्या कहाँ पड़ा है, वो आपको ही निकालना है, कैसे दूर करना
करना है वो आप ही देखो गुरुपा। क्योंकि संगत जी जब पहले मैसेज आते थे ना तो मैंने बहुत से देखने की कोशिश की थी कि कहाँ क्या पड़ा है, लेकिन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता था। कई बार मिल जाता था तो लगता था शायद इसी चीज़ के लिए गुरुपा बोल रहे होंगे, लेकिन फिर से वही मैसेज आते थे संगत जी। तो मैंने तो संगत जी अब सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुपा आपको देखना है कि क्या मेरे घर में है और क्या मेरी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब कर रही है। मतलब मैं उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, सारा दिन सोने का मन करता और रात को मैं इतनी एक्टिव हो जाती हूँ, उल्लू की तरह मेरी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं संगत जी, नींद भी नहीं आती है। और मुझे सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, अंकल को ऑफ़िस जाना होता है, संगत जी 100 काम होता है और मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ सुबह के टाइम पे, काम भी नहीं होता है, बहुत स्लो काम करती हूँ। लेकिन संगत जी अब गुरुपा के जल प्रसाद से मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़र्क लगना शुरू हुआ है और गुरुपा मैं जानती हूँ कोई नेगेटिविटी होगी, कोई बहुत गंदी चीज़ मुझ पे हावी हुई होगी, इसीलिए सब कुछ हो रहा है और गुरुपा मैं जानती हूँ इसको काटने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। गुरुपा आपने जितना टाइम लेना है ना आप ले लो, लेकिन मेरे को प्लीज़ एक्टिव कर दो। मेरे को पहले जैसा कर दो, मैं बिल्कुल पहले जैसा होना चाहती हूँ। मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, वैसे ही मैं जल चढ़ा कर आऊँ, मंदिर जाऊँ, हर दिन का पाठ करूँ। संगत जी, मैं हम गुरुपा से बस यही प्रे करूँगी और आप भी मेरे लिए यही प्रे करना कि हमारे जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएँ। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, जब ह दूसरी संगत जो सामने वाली संगत जो सत्संग सुनती हैं, अगर वो जो सत्संग सुनाती हैं उन संगत के लिए अरदास करें ना तो गुरुपा जल्दी अरदास सुनते हैं। तो संगत जी मेरे लिए अरदास करना कि जो मेरी ये फाइनेंशियल कंडीशन जो बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है, उसे आप ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। और प्लीज़ मेरे जो अंदर ये मैं एक्टिवनेस नहीं है, बहुत लेज़ी हो गई हूँ, इसे भी प्लीज़ सही कर दीजिएगा गुरुपा। क्योंकि हम सुनते हैं ना कि एक घर के जो बहू होती है, उसे हमेशा तैयार-त्यूँ होके रहना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, घर के काम करना चाहिए और मैं पहले ऐसी थी संगत जी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, अब सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है और घर में फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब खर्च जितने घर के खर्चे हैं ना, उससे आधी आमदनी भी नहीं आ रही है। लेकिन संगत जी पता नहीं फिर भी गुरुपा कैसे पूरा कर देते हैं। समझ में आता है कि यहाँ से कर्ज़ा चढ़ गया है, वहाँ से कर्ज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी संगत जी वो भी अपने आप पूरा हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे होता है। हम खुद काउंट करते हैं ना संगत जी कि इतना खर्चा हो गया और हमारे पास तो इतना था और फिर हो कैसे गया ये पूरा। पता नहीं संगत जी गुरुपा क्या मिरेकल करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ संगत जी कर्ज़ा तो सर पे चढ़ रहा है थोड़ा-थोड़ा और मैं गुरुपा से प्रे करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे खर्चे मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ, घर में हम कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं रहे हैं गुरुपा। जो भी है बस लिमिटेड आता है, बस खाना-पीना जो है वो, ना हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं गुरुपा। सिर्फ़ घर की दाल-रोटी खाते हैं और जो घर के खर्च हैं वो तो गुरुपा अब चलेंगे ही। प्लीज़ कर्ज़ा सर पे मत डालो गुरुपा, कर्ज़ा एक ऐसा दलदल है ना, जिसमें जो बंदा डूबता जाता है ना, फिर वो डूबता ही जाता है और ख़त्म हो जाता है। गुरुपा प्लीज़ कर्ज़े में मत डालो। गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस कर्ज़े वाले दलदल से मुझे बाहर निकाल देना। मुझे सूखी रोटी खाना मंज़ूर है गुरुपा, लेकिन ये कर्ज़े में रहना ना मुझे मंज़ूर नहीं है। दिन-रात मेरे अंकल को भी टेंशन होती है कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे सही होगा और मुझे भी टेंशन रहती है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत परेशान हूँ। अलग-अलग तरीके की चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, समझ में नहीं आता है, इतने चक्कर आने लग जाते हैं कभी-कभी और गुरुपा के जल प्रसाद से ही ठीक होती हूँ संगत जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गुरुपा का जल प्रसाद है ना, वो तो मेरी एक तरह की मेडिसिन बन गई है, जो मुझे रोज़ लेनी ही होती है और गुरुपा से अपनी हेल्थ के लिए प्रे करना ही होता है संगत जी। प्लीज़ गुरुपा मेरी इस परेशानी को दूर कर दो। आपके मैसेज आते भी हैं कि तू चिंता ना कर, सब कुछ मैं कर दूँगा और मैनू पता है गुरुपा तुसीं कर दोगे। लेकिन गुरुपा ह्यूमन नेचर है, क्या करूँ? जब अंकल की परेशान शक्ल देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही। जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि मम्मा हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं या मुझे ये गेम चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए और जब मैं उन्हें मना करती हूँ ना संगत जी और जो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रखती हूँ ना उस टाइम पे वो मुझे पता है। क्योंकि
बच्चों की ख्वाहिशें तक भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और मैं बस गुरुपा से यही प्रे करूँगी, गुरुपा ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। आप कहते हो ना मैं अपने बच्चों को तरसाता नहीं हूँ, गुरुपा इन्हें भी कभी मत तरसाना। ठीक है, इनके कर्म कट रहे होंगे, मैं समझती हूँ मेरे भी कोई माड़े कर्म होंगे जो आप इस तरीके से काट रहे हो गुरुपा, लेकिन प्लीज़ गुरुपा इनको कभी भी मत तरसाना किसी भी चीज़ के लिए। आप कहते हो गुरुपा कि तेरे ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ सोच भी नहीं सकती, तेरे बच्चे करोड़ों ਦੇ मालिक बनेंगे। लेकिन गुरुपा प्लीज़ इनको मैं ये नहीं कहती करोड़ों का मालिक बनाओ, लेकिन इनको इतना ज़रूर बना देना कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना तरसे, क्योंकि आज मुझे जब हर चीज़ के लिए मना करना पड़ता है ना, मेरे और अंकल के दिल का हाल कोई जान नहीं सकता है संगत जी उस टाइम पे, कि हमारे दिल पे क्या बीतती है जब हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि नहीं बेटा ये मैं तुम्हें अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में लेकर दूँगी या दूँगा। संगत जी, ये चीज़ें अपने बच्चों के लिए करनी ना बहुत ज़रूरी है और मैं बोलती हूँ कि सिर्फ़ चाहे मुझे कुछ ना मिले, लेकिन अपने बच्चों की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करूँ गुरुपा। और ये आप जानते हैं कि अपने बच्चों से मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ सब कुछ सही कर दो। मेरे हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल दो गुरुपा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इसका भी उपाय बताया है। गुरुपा ने कहा है कि जब भी तू संध्या वेले का शुक्राना करती है, संध्या वेले की पूजा करती है ना, तो उस टाइम पर एक लोटा जो है वो जल का भर के अपने पास रख लिया कर और मंत्र जाप किया कर। और मंत्र जाप करने के बाद पूरे घर में चारों कोनों में वो जल का छिड़काव किया कर और अपने घर की मेन चौखट पर भी वो डाल दिया कर, ताकि तेरे घर की में नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। संगत जी, और मैं ये अब करना शुरू कर दिया है। गुरुपा प्लीज़ जल्दी से इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिएगा। वो तो आप ही जानते हैं कि वो कैसे ख़त्म होगी, कितनी हावी है वो हम पे। वो हम नहीं जानते गुरुपा, वो सिर्फ़ आप ही जानते हैं और गुरुपा प्लीज़ इसको ख़त्म कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस कष्ट से हमें बाहर निकाल दीजिए, इस नेगेटिविटी को हमारी लाइफ़ से दूर कर दीजिए गुरुपा। बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन सच में संगत जी, अपने अंकल और अपने बच्चों की ये परेशानी देखकर ना मुझसे सहा नहीं जाता। मेरे अंकल जब शाम को थके हारे आते हैं, ऑफ़िस से आते हैं और जब उनको परेशान देखती हूँ ना, तो संगत जी मन ना टूट जाता है कि सारा दिन काम करके आते हैं और फिर भी इतने परेशान हैं। संगत जी, जब बच्चों को देखती हूँ, जब उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं, तब भी परेशान होती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? इतने माड़े कर्म हैं हमारे, इतने माड़े कर्म कि हम अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ इन चीज़ों को दूर कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप करेंगे गुरुपा। लेकिन हम ह्यूमन हैं ना, क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं डगमगाना नहीं चाहती गुरुपा। मैं आपके चरणों में रहकर सिर्फ़ आपसे अरदास करना चाहती हूँ और मुझे सब्र बख्शो गुरुपा कि मैं आपका उस दिन का वेट कर सकूँ जो जब आप सब कुछ सही कर दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुपा ना कई रूप में दर्शन देकर मुझे अपना एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मुझे हेल्थ रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी ठीक की हैं और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे अब इस आलस को दूर कर दें और मैं ताकि उठ सकूँ, उनका शुक्राना कर सकूँ, सुबह की पूजा पाठ, शाम की पूजा पाठ टाइम टू टाइम कर पाऊँ। गुरुपा आपका रोटी में ओम ओम के दर्शन देने का शुक्राना, जल प्रसाद में ओम के दर्शन देने का शुक्राना, गुरुपा आपका हर पल का शुक्राना, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना। संगत जी, जब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, मेरे को गुरुपा तितली के रूप में ज़रूर दर्शन करवाते हैं और मुझे ये एहसास दिलवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज भी यही आते हैं कि पुत्तर मैं तेरे नाल खड़ा, तू घबरानी क्यों है? जदों मैं तेनू किहा है मैं तेरा हत्थ फड़ लिया है, ते तू घबरा ना। गुरुपा, अब मैं नहीं घबराऊँगी, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना कहूँ, लेकिन टेंशन में आ जाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस अरदास को कबूल कीजिए गुरुपा, जो परेशानियाँ मैंने आपको बताई हैं। मैंने क्या बताई हैं गुरुपा, वो तो आपको सब पता भी है, उन सबको दूर कर दीजिए। मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुपा आपकी और आपके आशीर्वाद की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
गुरुपा प्लीज़ मेरी इस परेशानियों से मुझे दूर कर दीजिए और मैं अब अपना अगला सत्संग आपके चरणों में रखूँगी गुरुपा। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। कोई गलती हो तो बच्ची समझ करके माफ करना। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे वही बोलूंगी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी टेलीपैथी से जो बात करते हैं और जो सत्संग में आप लोगों को मैसेज मिलते हैं संगत जी, हाथ लोगों से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिए। उनमें मैसेज होते हैं, आलतू फालतू को सत्संगों को सुन के ऐसे नहीं करना है। गुरुजी अगर कोई मुसीबत आनी होती है तो संगत जी बता देते हैं, उसका उपाय भी बता देते हैं। वो करने से गुरुजी हमारी मदद करते हैं। जिस तरीके से भी समझना है समझो, पर इससे भी बुरी-बुरी चीज़ें से कभी नहीं बोलते। मतलब तेरा पति मर जाएगा, ये तेरा बेटा मर जाएगा, ये चीज़ें नहीं है संगत जी। कुछ ऐसे फ्रॉड सत्संग भी हैं कि तेरा पति मर जाएगा, बेटा मर जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, गुरुजी मैसेज देते हैं पर वो बुरा नहीं चाहते, वो आपके पास दूसरा मैसेज भी आ जाता है संगत जी। उसी टाइम पे सत्संग आ जाता है उससे कि हुँ, डरना नहीं मैं तेरे साथ हूँ। तो अगर परीक्षा ले रहे होते हैं तो संगत जी वो फ़ौरन बता भी देते हैं कि मैं परीक्षा ले रहा था। तो अटूट विश्वास करना संगत जी, टोटल सरेंडर करना है संगत जी। गुरुजी मैं संगत जी मेरा नाम रीना है। तो और मैं न्यू चंडीगढ़ से आगे एक गाँव जहाँ पंजाब से एक गाँव से हूँ संगत जी, जौनपुर है। तो वहाँ से हूँ संगत जी। और संगत जी 2019 में गुरुजी से 2019 में संगत जी 2023 में, सॉरी 2023 में गलती हो गई। मैं 23 में उनसे जुड़ी थी और देखो दोबारा संगत जी मेरे को 2 साल लगभग होने वाले हैं संगत जी। तो गुरुजी ने संगत जी बहुत ही मुझे एक कह सकते हैं संगत जी के बहुत ही गंदे से कीड़े को ना फूल बना दिया है। इतना उन्होंने कहते हैं ना मतलब बंदे साफ हो रहे हैं। तो मतलब पंजाबी में जैसे बोलते हैं इतने अच्छे से साफ कर देना, इतनी रोशनी, इतनी चमक और इतनी खुशियाँ भर दी हैं संगत जी ज़िंदगी में मैं आपको बता ही नहीं सकती संगत जी। ये साल संगत जी शनिदेव का साल है। तो बुरा करने वालों ये भी सावधान हो जाएँ और जो भगत हैं वो भी सावधान हो जाएँ। भक्तों को तो साक्षात गुरुदेव शनि महाराज ने कह दिया है तथास्तु, जो आप सोचेंगे वही होगा। संगत जी गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया है कि मेरे तक मैसेज आया है कि मेरे तक नहीं आगे संगत तक पहुँचनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। सबके लिए ही समझ लीजिए संगत जी। सबके लिए ही है। ये 2025 जो है संगत जी, ये खुशियों की बरसात लेकर के आया है। इतनी खुशियाँ आप लोगों के संगत जी झोले में भर देंगे। हर किसी के क्या मतलब
संगत जी क्या आप सँभालते-सँभालते थक जाएँगे। मेरे गुरुपा ने कहा है कि तेरे एक-एक आँसू के बदले 100-100 फूल बिछा दूँगा तेरे कदमों में, ऐसी हालत कर दूँगा। तू महारानी की तरह ऐसे विराजमान होगे, सिंहासन पर बैठेगी और लोग तेरे आगे-पीछे होंगे। तो बेटा, जहाँ रोशनी होती है ना, अच्छाई की रोशनी होती है, तो वहाँ पे लोगों को मुक्ति के लिए ना लोग अपना संगत जी खींचे चले जाते हैं। बुरी चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट होती हैं, तो अपनी तरफ बुरी चीज़ें भी आएँगी, कभी भी डरना नहीं है संगत जी, कभी भी नहीं डरना है। और डरना नहीं है, थोड़ा अपने मन के अंदर ना मतलब संगत जी ये भावना रखो जैसे मेरा मीरा जी थी, कृष्ण जी की दीवानी थी और संगत जी राधा जी ने जो चीज़ें दिखाई हैं, राधा कृष्ण जी ने मतलब उन्हें प्यार का मतलब थोड़ा समझने की संगत जी वो है और उसके बाद जो टोटल सरेंडर कर दिया है, सब कुछ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है संगत जी, आपको ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता है, ना आपके बच्चों को कोई रोक सकता है। बच्चों को भी कभी संगत जी गुरुजी से बस अरदास कीजिए कि गुरुजी आप उनको अपने चरणों में जगह दें। संगत जी गुरुपा मैं आपसे छोटी-सी एक अरदास लगा रही हूँ गुरुपा। कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अ, मेरे को अपने लिए कुछ अरदास नहीं लगानी है। मुझे मेरे लिए जो अच्छा होगा आप मेरे लिए वही करना। जब उसका टाइम होगा तब आप मुझे दोगे ये मुझे पता है गुरुपा। संगतों के लिए जो आपके बच्चे हैं, जो इतने दुखी हैं, परेशान हैं गुरुपा, किसी भी तरीके से अगर परेशान हैं तो उन लोगों को उनकी मदद करिए गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शिव उनकी मदद कीजिए। अ, सबको अपने चरणों में जगह दीजिए, सबको प्यार दीजिए, जैसा प्यार आपने मुझे दिया है और आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है गुरुजी महाराज। और कृपा है माता रानी मेरी अंग संग रहने के लिए मेरी काली माँ और मेरे पूर्वज जो मुझसे नाराज़ थे, आज वो बहुत खुश हैं, मेरे अंग संग हैं। वो मेरे गुरुदेव की कृपा से हैं। संगत जी इतने सस्ते में संगत जी हम लोगों को इस कलयुग में तो गुरु मिल गया है, सोचिए संगत जी। तो संगत जी अगर टोटल सरेंडर करके हम उनको नहीं समझ पाएँगे कि हम क्या चीज़ हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनका पुर्जा है तो उनमें मिलना ज़रूरी है संगत जी। जो ये मतलब इस दुनिया में कलयुगी दुनिया में जो झुकेगा, संगत जी वही रहेगा, जो नहीं झुकेगा वो नहीं रहेगा। इसीलिए तो संगत जी गुरुपा कहते हैं, "नीवा होके चल।" हमेशा यही कहते हैं, "तेरा बाल भी बांका मैं नहीं होने दूँगा।" तो वो पूर्ण शक्तिमान है संगत जी। हमें पूर्ण शक्तिमान है, हमें अपने आँठों पे अपने गोद में बिठा रखा है, तो आप समझ सकते हो जब आप अपने बच्चे को आसमान में उछालते हो तो आपको भरोसा होता है कि आप पकड़ेंगे ना। तो दुनिया को परमपिता परमात्मा ने बनाया है, पूरी सृष्टि को, उनका हमारा ख़्याल नहीं है, हमसे ज़्यादा उनको ख़्याल है संगत जी। इन चीज़ों को मैं मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ संगत जी। रात-दिन गुरुजी बस सत्संग, सत्संग कर रखा है उन्होंने मेरी ज़िंदगी में संगत जी। तो खुशी बहुत खुश हूँ मैं, बहुत मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा इंसान बना दिया है संगत जी। बदल रही हूँ बदलती जा रही हूँ दिन-ब-दिन और गुरुजी ने कहा है बस अ, मतलब संगत जी गुरुजी ने कहा है सब लोग अपने आप खींचे हुए आएँगे, तेरे मान-सम्मान इतना होगा ना जिन लोगों ने तुझे अ, मतलब समझा है जो वो तेरे पैरों के जूतों को साफ करेंगे। जय गुरु जी।
तो गुरुपा मैं किसी को झुकाना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सच को जाने वो लोग, बस उनको ऐसी सद्बुद्धि दो, सच की राह पर चलें वो, और उनके घर में भी सब चीज़ों की वास हो, सुख शांति, धन दौलत, सब चीज़ों की। सबको अपने चरणों में जगा दो मेरे गुरुपा। सब आपके बच्चे हैं, कोई नादान है, भटक गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाइए ताकि वो अपने कर्मों को सही रख सकें। बुरे रख मतलब बुरे कर्मों का खाता ना खोलें अपनी ज़िंदगी में। सभी पर कृपा करना मेरे गुरुजी महाराज, और कुछ मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये मेरे कोई भी शब्द नहीं है, बुलवाने वाले भी वो हैं, उन्हीं के शब्द हैं। कुछ गलती हो तो मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर ये मेरी बात सच है और सही है तो मेरे गुरुपा इसको अपने चरणों में जगह देना, और जो संगत जी इस सत्संग को अपलोड करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके और उनके परिवार को ब्लेस कीजिएगा, उनको हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुपा, उनके बाल बच्चों को, उनका धन दौलत, सब चीज़ों से घर भरे रखना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। सॉरी संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले भी गुरुपा आई लव यू। सदा अपनी कृपा जो है, अपनी पैर की धूल अपनी दासी, मतलब अपनी पैर की धूल बनाए रखना, अपनी दासी बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपके चरणों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ये शुक्राना सत्संग में रख रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आप भी मेरे इस शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में जगह देना। कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगें तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं सत्संग में ऐसा कुछ बोल जाऊँ जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, कोशिश करूँगी ऐसा कुछ भी ना बोलूँ। फिर भी अगर ऐसा कुछ निकल जाए मेरे मुँह से तो संगत जी, पहले माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। जो भी आप मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करते टाइम संगत जी, शुक्राना सत्संग करने लगूं तो ऐसे सोचती हूँ, ये बोलूँ, ये मतलब ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं जब उनके चरणों में बैठती हूँ तो तोते उठ जाते हैं मेरे हक्के-बक्के हो जाते हैं कि आप क्या बोलूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। तो संगत जी, गुरुजी के कुछ दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के कुछ तबीयत संगत जी खराब है। तो वो क्या बीमारी हो रही है, क्या नहीं, वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, और वो पहले से
ठीक है संगत जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है उनको। गुरुजी जानी जाने संगत जी, उनको ही पता होगा। सत्संग तो काफ़ी आ रहे हैं मुझे, कि कभी कैंसर के सत्संग आ रहे हैं मेरे सामने, तो कभी हार्ट की बीमारी के, मतलब ऐसे, मतलब हार्ट की बीमारी के आ रहे हैं, मतलब कैंसर की मतलब कभी संगत जी सत्संग आ रहे हैं। और तो संगत जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कभी गले का कैंसर, कभी सत्संग सुनाई दे रहे हैं, कभी किस चीज़ के सुना रहे संगत जी, कभी किसी और बीमारी का। बहुत सारी बीमारी इकट्ठी पनप रही हैं, और कि कोई एक बीमारी है वो मैं नहीं जानती, वो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। गुरुजी से विनती है, गुरुजी गुरुदेव मेरे, अम, बस आप दोनों का ही सहारा है, एक आपका और एक मेरे हस्बैंड का, और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है गुरुपा। मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी गुरुदेव, आप ऐसे तो होने नहीं दोगे, मुझे विश्वास है। मेरी अरदास है गुरुपा कि ऐसा मत होने देना, मैं बर्बाद हो जाऊँगी पहले ही गुरुपा। मैं बहुत मुसीबतों और मुश्किलों से थोड़ी सँभली हूँ, और थोड़ी हँसना सीखा है मैंने, और ज़िंदगी में तो ऐसे कुछ अच्छा नहीं है, बुरा ही बुरा देखते आई हूँ, आज तक देख ही रही हूँ। आगे भी पता नहीं कितना बुरा देखना है कि क्या है, मैं जानती हूँ, मतलब लेकिन संगत जी, मतलब एक जिंदी लाश थी, दोबारा से एक जिंदी लाश हो जाऊंगी गुरुपा, मतलब उनको ब्लेस करो, बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा। और अगर हो सके तो मेरे गुरुपा, आप शुक्राना तो है ही है आपका, आप मेरे साथ हैं, जीने की एक आस है, हौसला मिल रहा है, जी रही हूँ, और आगे भी हौसला मिलता रहेगा ज़िंदगी जीने का। ज़िंदगी में मुसीबतें तो आनी-जानी हैं ही हैं, और इसका मतलब ये नहीं है ना संगत जी कि गुरुजी से जुड़ गए तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। जो कर्म है वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे संगत जी, चाहे हँस के काटें, चाहे तो रो के कर काटें। जिसे जाना है वो तो जाएँगे, जिसे आना है वो आएँगे संगत जी, है ना? इन चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते, परमपिता परमात्मा भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। कुछ उम्मीदें होती हैं संगत जी, तो गुरुजी वहाँ पे करते हैं उसकी रक्षा, तो मेरे अंकल की भी, मेरे हस्बैंड की भी गुरुदेव आप रक्षा कर रहे हैं, ये मुझे पता है। ठीक लग रहे हैं वो पहले से थोड़ा, और आगे भी आप उनको ब्लेस कीजिएगा। गुरुदेव उनके बदले में मुझे दे दीजिए वो परेशानियाँ, मैं झेल लूँगी। पर गुरुपा, मैं अपने जीते जी उनको नहीं देख सकती हूँ दुखी, और आप मतलब आप दोनों ने ही आज छू पहुँचा, आप दोनों ने ही मेरा सहारा बने हो, जो टाइम पे कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। एक आप खड़े थे सदा मेरे साथ, और जिस दिन से ये मिले हैं उस दिन से इन्होंने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। कैसी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे बहुत अच्छे से मेरा ख़्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, आपने ही दिया है उनको, मैं उनके रूप में मैं आप ही को देखती हूँ कि साक्षात सदाशिव मेरे महादेव, मेरे पति के रूप में मेरे अंग-संग हैं। मुझे कभी रोने नहीं देते हैं संगत जी, कभी भी नहीं। बहुत समझते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भोलेनाथ, मुझे पता है कि वो आप ही हैं। आप ही इनके रूप में मेरे अंग-संग हैं, मेरा ध्यान रख रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो कि संसारी दुनिया में, इस कलयुग में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, और बिना मतलब के, बिना मतलब कोई साथ के, अगर स्वार्थ के प्यार कर रहे हैं, वो भगवान ही कर सकते हैं, वो मेरे गुरुदेव ही कर सकते हैं।
तो मेरे पति के रूप में मेरे गुरुदेव का ही अंश हैं वो, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। अगर उनका साथ छूट जाए गुरुदेव, फिर मैं उनके बगैर तो मेरा जीना मतलब नहीं सोच सकती हूँ गुरुपा। उनको आप प्लीज़ ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनको प्लीज़ ब्लेस कीजिए। मैंने अगर ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अच्छा कर्म किया है ना मेरे गुरुपा, वो उनके नाम लिख दो। और उनके जो कर्मों में दुख है ना, वो मेरे नाम लिख दो गुरुपा, मेरे नाम लिख दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अरदास है आपके आगे गुरुपा। उनको कोई परेशानी ना आए, उनको परेशानी ना आए। वो मुझे क्या समझते हैं, क्या नहीं, लेकिन इतनी आपने अपनी बेटी को क्षमता तो दी हुई है गुरुपा कि लोगों को मैं समझ सकूं। समझने की इतनी है मेरे अंदर कि कौन सा इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है और ये कैसी भावना है इसके अंदर। तो मैंने यही देखा है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका तो कोई नहीं है गुरुपा। और आप माता रानी पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों से विनती है, मेरे माता रानी, मेरे गुरुपा, उनको आप ब्लेस कीजिए। उनको ठीक कर दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ठीक कर दीजिए। बस यही अरदास है आपसे, शुक्राना है आपका गुरुजी। आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं और आप हमें हेल्थ वेल्थ से ब्लेस कर रहे हैं। और आपने बहुत सी चीज़ें ऐसे ब्लेस करी हुई हैं गुरुपा मेरे पास, बहुत सी बहुत गंदी-गंदी जगहों से आपने निकाला है, दलदल से मुझे। ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं आप, इंसानों को समझना सिखा रहे हैं। कौन तेरे लिए अच्छा, कौन तेरे लिए बुरा है, कौन तेरे लिए बारे में क्या सोचता है, कौन तुझसे जलता है, कौन तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। इन चीज़ों को समझा रहे हैं आप गुरुपा। मैं समझ गई हूँ गुरुजी, आपके सब चीज़ों को अब मैं समझ रही हूँ गुरुपा। मैं अब कोई भी चीज़ की परेशानी मुझे दिख नहीं रही है, मैं खुश हूँ। आपकी दी हुई बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। खाना-पीना सब कुछ टाइम पे मिल रहा है गुरुजी। इनकी वजह से थोड़ी परेशान रहती हूँ। समझ में नहीं आता नहीं है कि क्या बीमारी है इनको, बस यही समझ में आ रहा है गुरुपा के इनको चक्कर आता है बहुत, पेट में बहुत दर्द होती है इनको। और समझ में नहीं आ रहा है कि लीवर की परेशानी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है गुरुपा, अरदास है आपके आगे कि बच्चा है आपका और कुछ जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं हमसे, इनसे भी हुई हैं, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। इनकी तरफ से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। ज़िंदगी में गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। अभी पिछले जन्म में कोई पाप कर्म होगा जो कि भोगना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी माँग रहे हैं आपसे, आपके चरणों में गुरुपा, आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपसे माफ़ी माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ कीजिए गुरुपा। और इनके जो तबीयत है वो ठीक कर दीजिए मेरे गुरुजी। मैं कभी आपसे कुछ नहीं माँगा है, कुछ भी नहीं माँगा है गुरुपा और माँगूँगी भी नहीं, लेकिन मजबूर हो गई हूँ गुरुपा आपके चरणों में ये विनती करने के लिए। मैं कुछ माँगना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे ब्लेस करोगे और आप कर भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं मुझे कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। तू चिंता नहीं कर, तू चिंतन कर, शुक्राना कर मेरा। और शुक्राना नहीं करती है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। अ,
इतनी इतनी क्या चिंता करती है तुम, इतनी टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही है, तो और मैं सोती भी नहीं हूँ, नींद आती नहीं है पूरी पूरी रात तो संगत जी, पूरी पूरी रात नहीं आती है। फिर सॉरी संगत जी, जिस टाइम उठना चाहिए अमृत वेला में उस टाइम आँख लग जाती है, तो अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ। सत्संग शुक्राना सत्संग भी करने को सोचती हूँ, अभी करूँगी, अभी करूँगी। बस मन पता नहीं कौन-सी दुनिया में भटके रहता है संगत जी। कुछ तो अ, लोगों ने संगत जी इतना ब्लैक मैजिक कर करके ना मेरी सारी सब चीज़ों को बंद कर दिया, हार्ट चक्रा मतलब उन्होंने मेरा दिमाग तक सोचना मतलब कुछ अच्छा कुछ कर ना पाऊँ, भगवान जी से मैं जुड़ ना पाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ें ना कर पाऊँ संगत जी, जिससे कोई रास्ता खुले और मेरा भला हो, ऐसा मैं कुछ कर ना पाऊँ। और उन्होंने पूरी-पूरी कोशिश करी हुई है, तो गुरुजी इन चीज़ों को काट रहे हैं और अपने चरणों से जोड़ रहे हैं। बहुत प्यार दिया है संगत जी गुरु पा ने बहुत प्यार दिया है। गुरु पिता कुछ गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मेरे सत्संग से किसी को कुछ हीन भावना हो, किसी को कुछ गलत सोच, कुछ गलत तरीके से मत सोचिएगा संगत जी। सत्संग का मतलब सत्य का संग है, जो भी कुछ बोल रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ संगत जी। सो कुछ बुरा बोलने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है ज़िंदगी में, जो गुरुपा ने दिया है, जो दे रहे हैं, वही मैंने उनके आगे रखा है। सच्ची भावना उनके चरणों में रखती हूँ और उनके बारे में सोचती हूँ जितना बस संगत जी उनको नहीं कहेंगे तो संगत जी तो फिर किनको कहेंगे? मतलब जब वो साथ में हैं, हाथ पकड़ा है, बाप बने हैं तो संगत जी उनके आगे उनके आगे तो रखना ही है कि गुरुजी ये परेशानी है मुझे, उनको नहीं सुनाऊँगी तो संगत जी किसको सुनाऊँगी? किसको सुनाऊँगी संगत जी? और मेरा इनके सिवा और है ही कौन मेरी ज़िंदगी में? गुरुदेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं है ज़िंदगी में गुरुपा, कोई भी नहीं है। आप ही के आगे अच्छी-बुरी जो भी बातें हैं गुरुपा आप ही के आगे रखी हैं और सत्संग के माध्यम से कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहना। अपने चरणों में हमेशा जगह देना गुरुपा और मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। और अगर ज़िंदगी में आप बोलते हो कि बेटा माँग क्या माँगना है, तो यही माँग रही हूँ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मेरे अंग-संग हमेशा रहना और हमेशा मुझे ब्लेस करना। बस अपना प्यार बरसाते रहना और अपने चरणों में हमेशा-हमेशा के लिए मुझे जगह देना, जीते जी भी और मरने के बाद भी। इससे बड़ी माँग और कुछ नहीं है मेरे पास और बाकी सारी चीज़ें माँगते हैं, आप देने को तो बहुत कुछ दे सकते हैं। आसमान पे चाँद तारे चुटकी बजा के आप लाके हाथ में थमा सकते हैं कि ले बेटे पकड़। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना गुरुपा। चाँद, सूरज सब चीज़ तो आप हैं। आपने हाथ पकड़ा है तो ये सारी सृष्टि मेरे पास है। पूरी दुनिया मेरे पास है। पूरी दुनिया की खुशी मेरे पास है। बस ऐसे ही आप मेरा हाथ पकड़े रखो और मुझे रास्ता दिखाते रहो। गलती को गलत रास्ते पर जाऊँ, कोई गलती करूँ तो मुझे सही रास्ता दिखाओ। लोगों को समझ सकूँ, सबसे प्यार कर सकूँ और सबकी भावनाओं को समझ सकूँ, सभी को आपकी तरह आप जैसे पूरी दुनिया से प्यार करते ना गुरुपा,
इसी तरह की भावना और हमारे अंदर जगाओ मेरे गुरुदेव। और आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना है। ये पूरी दुनिया आप ही की है ना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाओ, सबसे प्यार करो और सबको अपने चरणों में जगा दो। सभी आपके बच्चे हैं, जीव, जंतु, इंसान, संगत परिवार, जो भी संगत परिवार के लिए खाली ब्लेसिंग्स मांगना ही काफ़ी नहीं है। ये पूरी दुनिया ही आपकी है गुरुपा। सबको ब्लेस करो मेरे गुरुपा, सब आपके बच्चे हैं। सबको सबके दुखों को हरो गुरुपा और सभी के कष्टों को दूर करो और जिसको जो भी परेशानी है गुरुजी वो दूर करो, उनको उनकी परेशानियों को हरो। आपसे विनती है गुरुपा, सबको सुख शांति खुशी सबको सुख शांति खुशी। कोई भी इंसान किसी चीज से परेशान है, गाड़ी, घर, पति, बच्चे, किसी भी चीज से, किसी की तबीयत खराब हो, कि किसी की मतलब कोई हस्बैंड की तरफ से दुखी हो, कोई पैसों से दुखी हो, सबके सभी दुखों को हरो। सबके मतलब अंदन भरे रखना। जो लोग सत्संगों को अपलोड करते हैं गुरुपा, आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और आपके सभी बच्चों के भावनाओं को समझ रहे हैं, आगे तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपके और भी संगतों को समझ में आए, आपसे वो जुड़ पाए, आपसे प्यार कर पाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और संगत जी, सत्संग अब शेयर करने वालों के पूरे परिवार को गुरुदेव आप ब्लेस कीजिएगा। उनके बच्चे, उनके पति, जो भी सबको गुरुपा सबको खुश रखना और उनके घर अंधन भरे रखना गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करो मेरे गुरु पिता, सबका कल्याण करो। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव महाराज। संगत जी माफ कीजिएगा, मैं सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप नहीं किया, तो अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। तो गुरुपा कुछ भी गलती हुई हो मुझसे तो मुझे माफ करना, मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ संगत जी उन सत्संग को पूरा और ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग में गुरुपा हमारे लिए बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझाते हैं। संगत जी सत्संग के द्वारा ही हमें बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं।
इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी कि सत्संग को सुनो, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्संग में ही संगत जी गुरुपा ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी होती हैं। हमें इतना कुछ बता के, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने संगत परिवार जो बनाया है ना, इसीलिए बनाया है कि वो अपने संगत की जो कष्ट हैं उसको काट सकें, एक-दूसरे की हम हेल्प कर सकें, सत्संग को सुनवा कर, सत्संग शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुपा से जोड़ के। संगत जी, ये गुरुपा ने हमें छोटी-छोटी सेवाएँ दी हुई हैं। जैसे कि हम संगत तक अपने सत्संग पहुँचाते हैं, तो हम उन्हें गुरुपा से जोड़ते हैं ना संगत जी, हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सत्संग सुनते हैं तो अपने कष्टों को कटवाते हैं, कर्मों को कटवाते हैं संगत जी, और हमें इतने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सोचो संगत जी, मतलब एक सत्संग सुनने से और सुनाने से हमें कितना गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं संगत जी, इस बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। हमारा जहाँ पे सोचना ख़त्म होता है ना, वहाँ पे संगत जी गुरुपाद सोचना शुरू करते हैं हमारे बारे में। वो गुरुपाद जानते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को ब्लेस करना है, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को परेशानियों से बाहर निकालना है, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को भवसागर से पार लगाना है। संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपाद जानते हैं। किस तरीके से उनके कर्म कटवा के उनके चंगे कर्म उनकी ज़िंदगी में ऐड करने हैं, वो भी गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। और हमें वैसे भी सब कुछ गुरुपा के ऊपर ही सरेंडर कर देना चाहिए, और गुरुपा को हमेशा यही कहना चाहिए कि गुरुपा जैसा करना है, जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं, आप हमें चला सकते हैं गुरुपा। ये आप ही के ऊपर है। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, ये आपकी मर्ज़ी मैं वो बन जाऊँ जो आप ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी है। सॉरी गुरूपा, सॉरी संगत जी, कुछ गलती हुई हो तो। मैं आपसे हमेशा यही माँगती हूँ गुरूपा, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी, और संगत जी गुरूपा की मर्ज़ी इसी में है कि हम सत्संग को सुनें, ध्यान से सुनें और पूरा सुनें, और सत्संग के ऊपर हम अमल भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरूपा।